पिछले ज्योग्राफी की पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिडनी बुराड ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कैसे किया था। अब हम जानेंगे कि जो हिमालय हैं उनको काट के नदियों द्वारा या मानव द्वारा कुछ दर्रे बनाए गए हैं, जिनका यूज हम किस लिए करते हैं, जिनका यूज हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करते हैं। देखिए, ये फिगर है हमारा इंडिया का मैप, और इसमें हम समझते हैं कि इसमें मैंने बनाया क्या है। ये दो लाइनों के बीच में इस टाइप की जो आकृति शो की है, ये पास है, इसे बोलते हैं दर्रा। ठीक है, ये मैंने अलग अलग कलर से दिखाए हुए हैं, अलग अलग कलर से, कहीं रेड कलर में दिखाया हुआ है, कहीं ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है। तो यहां पे जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं। यहां पे हमने ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां पढ़ी, 3 श्रेणियां, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी फ्लो बहती है और पाकिस्तान में चली जाती है। हमने इसमें देखा, देखिए यहाँ पे ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है ग्रीन वाली। यहां से सिंधु नदी ब्लू कलर वाली आई और ये पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, यहां से सतलज नदी निकली, और यहां सिक्किम में देखिए, सिक्किम में जो ग्लेशियर था, ये ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। यहां से तिस्ता नदी निकली थी, तिस्ता नदी, और यहां ब्रह्मपुत्र में आके मिल गई थी, है ना। तो नदियों के आधार पर विभाजन हो गया था हिमालय का। यहां पे जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में है? कराकोरम श्रेणी में, कराकोरम श्रेणी में है। अब कराकोरम श्रेणी को, इन तीनों श्रेणियों के एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ऊपर वाली श्रेणी कराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 श्रेणियां हो गई। 3 कराकोरम में मैंने बताया 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से? ससामई, ये सब बता चुका हूं मैं पिछले वीडियोस में। ससामई, सियाचिन, हिस्पर, बियाफू और बाल्टोरा। ससामई, सियाचिन, हिस्पर, बियाफू और बाल्टोरा। तो ये जो सबसे लास्ट वाला है, ये है सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे लास्ट में जो बना रखा है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर हमारी आर्मी की पोस्ट बनी हुई है, जहां पे आर्मी वाले पोस्टेड हैं, आर्मी वाले ड्यूटी करते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए जो हम रास्ता फॉलो करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए हम रास्ता फॉलो करते हैं, वो जो हमारी आर्मी सेना फॉलो करती हैं, वो नुब्रा नदी घाटी से होकर जाती है। नुब्रा नदी घाटी कहां पे है? नुब्रा नदी घाटी इन्हीं पहाड़ों को काटकर नदी द्वारा, नुब्रा नदी द्वारा, जो सिंधु की सहायक नदी, नुब्रा नदी द्वारा काटकर एक घाटी बनाई गई है। ठीक है, उसी घाटी को हम फॉलो करते हुए सियाचिन ग्लेशियर के पास जाते हैं। भाई, नदी घाटी पहले चौड़ी थी, पहले नदियों का बहाव बहुत ज्यादा था, तो चौड़ी थी। अभी नदियां सक्रिय हो गई हैं, तो जो रास्ता मिल गया हमें जाने आने के लिए, हम उसी रास्ते को फॉलो करके सियाचिन ग्लेशियर तक जाते हैं। और ये जो कराकोरम श्रेणी की बात हुई, लद्दाख श्रेणी आप बीच में देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की लद्दाख श्रेणी बीचों बीच है। लद्दाख श्रेणी में, ये वाली लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी में एक पास बना हुआ है दर्रा, जिसे इस टाइप का खरदुंगला बोलते हैं। खरदुंगला ये विश्व की सबसे हाईएस्ट ऑपरेशनल रोड है, जहां पे गाड़ी, व्हीकल सब चले जाते हैं। लगभग 18,000 फीट के आसपास की ऊंचाई है इसकी। तो यहां पे जो लेह सिटी है, लेह सिटी से हम, भाई लेह सिटी से जो सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं, दूसरे उसमें देख लेते हैं। देखिए यहां पे ये लेह सिटी दिख रही है आपको, ये लेह है ना। तो लेह सिटी से जो रास्ता एक निकला हुआ है, ये वाला, सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है, अभी रेड कलर से एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। ये रास्ता है, ये रास्ता है सियाचिन ग्लेशियर जाने का। तो लेह से जो सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं हम, वो
यहीं से खरदुंगला खरदुंगले दर्रे से होकर जाते हैं। खरदुंगला दर्रा है कहां पे? ये है लद्दाख श्रेणी में। ठीक है, जो 3 श्रेणियां थी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो कराकोरम श्रेणी में सियाचिन सारे ग्लेशियर हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर कैसे जाते हैं? लेह से खरदुंगला दर्रा होते हुए। खरदुंगला दर्रा कहां पे है? लद्दाख श्रेणी में है। ठीक है, खरदुंगला दर्रा। और सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं यहां पे, ये इंडिया का टॉप पोर्शन है जो अक्साई चीन वाला इस समय कवर कर लिया गया है। ये जो एरिया है, यहां पे एक दर्रा आप देख रहे हैं रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, रेड कलर से, ये है कराकोरम दर्रा। ये कराकोरम दर्रा है। यहीं से कराकोरम दर्रे से ही जो कराकोरम दर्रा है, ये सियाचिन ग्लेशियर के बहुत नजदीक है। कराकोरम दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के सबसे नजदीक है। और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये एरिया, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और ये अक्साई चीन वाला। तो अक्साई चीन से जो चीन पाकिस्तान गलियारा बना हुआ है, ये इसी कराकोरम दर्रे से होकर जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं हम? कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोला करिए। ये है कराकोरम दर्रा। फिर खरदुंगला दर्रा किस श्रेणी में है? खरदुंगला दर्रे क्या है कि ये काट कर या तो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं या नदियों द्वारा बनाए गए हैं। भाई, नदी जैसे ऊपर पहाड़ में बहती रहती है, तो ये धीरे धीरे कट करके समुद्र के लेवल को पार कर पाने के लिए ये कट करती रहती है। तो जो कट करने पे ये इस टाइप की आकृति बन जाती है। यहां से नदी बहती है और नदियों का सकरा इलाका हो जाता है। जब नदियों का बहाव, नदियों में पानी की मात्रा कम हो जाती है, हम सब जान रहे हैं ग्लेशियर हमारे पिघलते जा रहे हैं, तो बगल से जो रोड निकलती है हम उसको फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि भाई हमें निचले लेवल का हो जाता है, इसमें हमें चढ़ाई कम होती है, हाइट कम होती है। तो ये है नदी घाटियां। अब जो है जास्कर श्रेणी में आगे हम बढ़े अगर, तो जास्कर श्रेणी में देखें तो जास्कर श्रेणी में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी है जास्कर। जास्कर श्रेणी में भी कई दर्रे हैं, कई दर्रे बनाए गए हैं। उससे पहले कुछ और देख लेते हैं कि उत्तराखंड में भी ग्लेशियर हैं कुछ। उत्तराखंड में हम जानते हैं गंगोत्री यमुनोत्री तो है ही है, यमुनोत्री भी है यहाँ पे। यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब तो ग्लेशियर है ही हैं, जहां से हमारा गंगा यमुना निकलती हैं, है ना। अब एक और ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर। ये ध्यान रखेंगे, मिलाम ग्लेशियर और गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब उत्तराखंड में है ग्लेशियर। कराकोरम ग्लेशियर के बारे में हमने बात कर ली थी। उत्तराखंड में भी बृहद हिमालय में कुछ ग्लेशियर पड़ते हैं। ये जो रेड कलर से लाइन ड्रॉ की हुई है, ये बृहद हिमालय को शो कर रहा है। तो मिलाम ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है। सियाचिन हिल्स पर भी आपको वाल्टोरा तो हम जान गए कराकोरम श्रेणी में है। ये जो मिलाम ग्लेशियर है, ये है उत्तराखंड में। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये भी उत्तराखंड में है। आगे जब नदियों के आधार पर विभाजन पढ़ा पिछले वीडियोज में, तो उसमें देखा कि तिस्ता नदी निकल रही है। तो सिक्किम से निकलती है तिस्ता नदी। सिक्किम में निकलती कहां से है? बृहद हिमालय पर सिक्किम में एक ग्लेशियर पाया जाता है, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से, ये जो जेमू ग्लेशियर मैं रेड कलर से राउंडल कर रहा हूं, ये जेमू ग्लेशियर है। ग्रीन कलर का मैंने बनाया हुआ है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है। ये तिस्ता नदी निकल रही है और ये ब्रह्मपुत्र में आके, ये ब्रह्मपुत्र इस साइड से आ रही है, ब्रह्मपुत्र में आके तिस्ता नदी मिल जाती है। ठीक है, तो सिक्किम में एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर। तिस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है। जो बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, नोट करते जाइएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तिस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो हमें पता होना चाहिए कि तिस्ता नदी सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखते हैं दर्रों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में पहला दर्रा तो हमने इसमें देख लिया, लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला। अब जो तीसरी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर श्रेणी में कई दर्रे हैं। जास्कर श्रेणी में हम देख रहे हैं, यहां पे मैंने इसमें चित्र में शो किया हुआ है, मानचित्र में, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल। बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। बुर्जिल, जोजिला, ये दोनों किस श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में है। बुर्जिल, जोजिला, बुर्जिल और जोजिला जास्कर श्रेणी में है।
और यहां दो दर्रे आप देख रहे हैं, ये दो दर्रे कौन से हैं? बाराला चाला और सिपकीला। तो बाराला चाला, सिपकीला और बुर्जिल जोजिला, ये दर्रे जो है हमारी जास्कर श्रेणी में। जास्कर श्रेणी में कुल कितने दर्रे हो गए? 4 दर्रे, बुर्जिल जोजिला और बाराला चाला, सिपकीला। ठीक है, तो जे एंड के में टोटल कितने दर्रे हैं? जे एंड के में टोटल कितने हुए? एक तो हुआ कराकोरम, दूसरा हुआ खरदुंगला, तीसरा हुआ बुर्जिल, चौथा हुआ जोजिला, और ये भी जम्मू कश्मीर में ही आता है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहां पे है? नोट कर लीजिएगा, बनिहाल दर्रा पीर पांजाल श्रेणी में है। हमने लघु हिमालय की ग्रीन कलर से देखिए, यहां पे जो ग्रीन कलर से छोटे छोटे मार्क दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कलर से, ये वाली ग्रीन कलर की, ये वाली ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर से मैंने छोटे छोटे दिखा रखे हैं, ये है लघु हिमालय की श्रेणी। लघु हिमालय कितने उसमें डिवाइड है भाई? पीर पंजाल, धौराधार, मसूरी और नेपाल में महाभारत और नाग टिब्बा। तो पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में जो है बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा आता किस में है? जे एंड के में। ठीक है, यह है बनिहाल दर्रा। अब इनके बारे में आगे लिखा हुआ है मैंने, मैं इनको भी दिखाऊंगा, पढ़ते जाइए। मानचित्र से समझेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहां क्या है, क्या शो हो रहा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे के बारे में मैंने बताया, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना? काराकोरम दर्रा हमारा सबसे ऊंचाई पर है। इसमें जो है काराकोरम दर्रे में बताया मैंने कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चीन और पाकिस्तान जो कॉरिडोर बना हुआ है वो काराकोरम दर्रे से होकर जाता है। खरदुंगला के बारे में बता दिया, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। लेह से सियाचिन जाने के लिए, यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर से बनाया हुआ था, ये देखिए लेह है। ठीक है, लेह, लेह से ये रास्ता निकला कहाँ जाने के लिए? सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए। मैंने मैप में बता दिया, सियाचिन ग्लेशियर सबसे लास्ट में, काराकोरम श्रेणी में सबसे लास्ट में है। ससामई, हिस्पर, बियाफू, बाल्टोरा, ससामई सबसे लास्ट में है। तो ससामई, सियाचिन, सॉरी, सियाचिन सबसे लास्ट में है। तो लेह से सियाचिन जाने के लिए खरदुंगला पास दर्रे से होकर जाते हैं। बुर्जिल जोजिला, बुर्जिल जोजिला यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बुर्जिल हो गया, ये जोजिला। बुर्जिल जोजिला जास्कर श्रेणी में है। और जोजिला दर्रे की खास बात क्या है, यहां पे देखिए, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। यहां पे है श्रीनगर, यहां पे है श्रीनगर। श्रीनगर और लेह, लेह कहां है ये आप देख रहे हैं, ये लेह हो गया। श्रीनगर और लेह, ये श्रीनगर हुआ और ये लेह हुआ। तो श्रीनगर और लेह जाने के लिए जो सड़क मार्ग फॉलो होता है वो जोजिला दर्रे से ही होकर जाता है। याद रखेंगे, लेह से श्रीनगर, श्रीनगर से लेह जाने के लिए जो दर्रा है वो ये वाला पास होता है, ये वाला फॉलो किया जाता है। ठीक है, मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया जोजिला दर्रा। यहां पे श्रीनगर, ये श्रीनगर है, ये लेह है। यहां से जब लेह जाना होता है तो ये वाला दर्रा फॉलो करते हैं। कौन सा? ये वाला जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा फॉलो करके हम श्रीनगर से लेह जाते हैं। ये सब चीजें पूछी गई एग्जाम में कि श्रीनगर से लेह जाने वाला रास्ता किस दर्रे से होकर जाता है, तो जोजिला दर्रे से होकर जाता है। बनिहाल दर्रा यहां पे देख रहे हैं, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है? बनिहाल दर्रा पीर पांजाल श्रेणी में है। और यहां मैंने अच्छे से शो किया हुआ है कि जम्मू सिटी आपको दिख रही है, ये जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर, ये जम्मू हो गया, ये श्रीनगर हो गया। जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो बनिहाल दर्रे से ही होकर जाता है। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। और ये रास्ता कौन सा हाईवे कहा जाता है? ये रास्ता कहा जाता है NH1A। ठीक है, NH1A, नेशनल हाईवे 1A कहा जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का रास्ता, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जितना सुनेंगे, पहली मेमोरी सबसे ज्यादा देख के समझने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेमोरी होती है सुनने वाली। तो इनको सुन के याद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का रास्ता बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। बनिहाल दर्रे में ही हमारी जवाहर सुरंग भी है। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग।
और यह है कहां? पीर पांजाल श्रेणी में। पीर पांजाल श्रेणी में आप देख रहे हैं, पीर पांजाल श्रेणी जो ये वाली श्रेणी है, ये पीर पांजाल श्रेणी है। पीर पांजाल श्रेणी में आगे की ओर भी एक दर्रा है। पीर पांजाल श्रेणी में आगे की ओर कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। रोहतांग दर्रे के बगल में, रोहतांग दर्रे के बगल में, रोहतांग दर्रा कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। पीर पांजाल श्रेणी में ही है, पीर पांजाल श्रेणी में ही, बट ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। तो रोहतांग दर्रा अभी अटल टनल, रोहतांग दर्रे के बगल में अटल टनल। पहले तो सबसे बड़ा दर्रा ये था अपना, कौन सा सबसे बड़ी सुरंग? जवाहर सुरंग, है ना। जो रोहतांग दर्रा है उसके बगल में अटल टनल बन रही है, रोहतांग दर्रे के पैरेलल में जाएगी, और ये लगभग 9 किलोमीटर के आसपास की बन रही है। तो इससे हमारी अदर जगहों पे जाने की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा अभी तक जो यूज में आता था, रोहतांग दर्रा काफी ज्यादा यूजफुल है। अब रोहतांग दर्रे के पैरेलल में एक और दर्रा बन गया है, सुरंग जिसको बोल दिया, टनल बोल दीजिए, अटल टनल। ठीक है, ये है। अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर में टोटल कितने दर्रे हो गए, एक बार देख लेते हैं। यहां जम्मू कश्मीर में टोटल कितने दर्रे हुए? जम्मू कश्मीर में टोटल दर्रे हुए 5, कराकोरम, खरदुंगला, बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। कराकोरम, खरदुंगला, बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल, ये दर्रे हुए हमारे J&K की। ठीक है, अभी यहां पे हिमाचल प्रदेश में दर्रों के बारे में देख लेते हैं। यहां पे हिमाचल प्रदेश में देखिए, ट्रांस हिमालय की कराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी में जो 4 दर्रे थे उनमें से 2 दर्रा, एक बराला चाला और सिपकिला, ये भी हिमाचल में है, और रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल में ही है। तो हिमाचल में कुल कितने दर्रे हो गए? 3 दर्रे, बाराला चाला, सिपकिला, रोहतांग। बाराला चाला और सिपकिला कहां पे है? बाराला चाला, सिपकिला जास्कर श्रेणी में है। बाराला चाला और सिपकिला जास्कर श्रेणी में है। अब ये जो बाराला चाला दर्रा है, बाराला चाला, थोड़ा और जूम कर देते हैं इसे। बाराला चाला दर्रा आप ध्यान से देखिए, एरो लगा के मैंने मार्क किया हुआ, ये है बाराला चाला दर्रा, ये है बाराला चाला। तो बाराला चाला जो है, बाराला चाला दर्रा किस यूज में आता है? मंडी से लेह। मंडी कहां है? मंडी है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में यहां कहीं मंडी है, ये मंडी है। मंडी से लेह जाने का रास्ता जो है बाराला चाला दर्रे से होकर जाता है। ये पूछा गया है कई बार, मंडी से लेह जाने का मार्ग जो है यहां से बाराला चाला दर्रे से होकर जाता है। और यहीं अगर देखें कि यहां पे तो है भाई, चलो ठीक है मंडी, अब मंडी से तिब्बत अगर जाना हुआ, तिब्बत यहां कहीं है, ये पूरा तिब्बत वाला एरिया है, तो मंडी से तिब्बत जाने का रास्ता जो है वो सिपकिला दर्रे से होकर जाता है। ठीक है, भूलना नहीं है। शिमला या मंडी ले लीजिए, मंडी और शिमला आसपास ही हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे। शिमला या मंडी से तिब्बत अगर जाना हुआ तो हम सिपकिला दर्रे से होकर जाते हैं, और मंडी से शिमला या मंडी ले लीजिए लेह जाना हुआ तो बाराला चाला दर्रे से होकर जाते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। बाराला चाला सिपकिला जास्कर श्रेणी में है, मंडी से लेह जास्कर श्रेणी, मंडी से लेह जाते हैं बाराला चाला दर्रे से, शिमला मंडी या से तिब्बत जाते हैं सिपकिला दर्रे से। रोहतांग दर्रे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो सतलज नदी थी, यहां से सतलज नदी निकाली हुई थी हमने, देखिए सतलज नदी यहां पे देखिए, सतलज नदी जो है ये सिंधु नदी हो गई, और सतलज नदी जो ये निकल रही है ये सिपकिला दर्रे के बगल से होकर गुजरती है। सतलज नदी सिपकिला दर्रे के उसके बीच से नहीं गुजरती है, सिपकिला दर्रे से बगल से होकर गुजरती है, पाकिस्तान हिमाचल में प्रवेश करती है और वहां चली जाती है पाकिस्तान में, पंजाब होते हुए। ठीक है, तो यहां से सतलज नदी हिमाचल में सिपकिला दर्रे के बगल में ही प्रवेश करती है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हो गए टोटल? हिमाचल प्रदेश में हमने देख लिया कितने दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में हैं 3 दर्रे, बाराला चाला, सिपकिला और रोहतांग। बाराला चाला
के बारे में मैंने बता दिया, नोट कर लीजिएगा ऐसे ही बना के, सिपकीला के दर्रे के बारे में और रोहतांग दर्रा। ठीक है, अब जास्कर श्रेणी में भी मैंने बताया, जास्कर श्रेणी में कुल कितने दर्रे हैं। जास्कर श्रेणी में बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि जास्कर श्रेणी में कुल 4 दर्रे हो गए, बुर्जिल जोजिला और बारालाचाला सिपकीला। बुर्जिल जोजिला बारालाचाला सिपकीला। अब बुर्जिल जोजिला ये कहां पड़ते हैं हमारे, बुर्जिल जोजिला पड़ते हैं J&K में, बुर्जिल जोजिला J&K में पड़ते हैं, और ये पड़ता है बारालाचाला सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल में। क्लियर है, बुर्जिल जोजिला बारालाचाला सिपकीला, ये जास्कर श्रेणी में 4 दर्रे पाए जाते हैं। अब आते हैं आगे, देखिए उत्तराखंड को जूम करते हैं। उत्तराखंड, ये एरिया उत्तराखंड का होता है। उत्तराखंड कुछ ऐसा बना हुआ है, उत्तराखंड में आप दर्रे देख रहे हैं, उत्तराखंड में तो लगभग टोटल 8 दर्रे हैं, 8 दर्रे हैं जो आए दिन एग्जाम में पुट ऑफ होते हैं। उनके बारे में नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, उनको देख लेते हैं। बीच बीच में वो दर्रे भी पूछ लिए जाते हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो उनको पढ़ लेंगे। मुलिंग, मनाला, नितला, लिपुलेख, ये 4 दर्रे हैं। मुलिंग, मनाला, नितिला और लिपुलेख। मुलिंग, मनाला, नितिला और लिपुलेख, ये हैं 4 दर्रे। ये चारों दर्रे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चारों दर्रे कहां पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। टोटल 8 हैं। ये इन दर्रों का यूज किस लिए होता है भाई, हम कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है, मान लो मानसरोवर जाना चाह रहा है, कैलाश जाना चाह रहा है, तो इन्हीं सब दर्रों का यूज करके मानसरोवर, कैलाश या उद्गम स्थान देखने के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना, इन्हीं सब ग्लेशियर से होकर, इन्हीं सब दर्रों से होकर जाता है बंदा। ग्लेशियर नहीं, दर्रे से होकर जाता है कैलाश, मानसरोवर, बहुत सारे जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहां होकर जाता है, इन्हीं दर्रों से होकर उत्तराखंड के मुलिंग, मनाला, नितिला और लिपुलेख। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मनाला कहां पे है, मनाला दर्रा कहां पे है, लिपुलेख दर्रा कहां पे है, कई बार पूछा गया है लिपुलेख दर्रा कहां पे है, नितिला दर्रा कहां पे है, तो ये याद रखेंगे। तो उत्तराखंड में टोटल कितने दर्रे हो गए, उत्तराखंड में टोटल 8 दर्रे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, मुनिंग, मनाला, नितिला और लिपुलेख। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सिक्किम के बारे में। सिक्किम में भी, सिक्किम में जो है, सिक्किम को जूम कर लेते हैं। यह है सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम में हम यहां पे देख रहे हैं 2 दर्रे, एक ये और ये। सिक्किम में 2 दर्रे हैं। इन दर्रों का नाम क्या है, एक है नाथुला, नाथुला, और दूसरा क्या है, जेलेतला, जेलेतला, जेलेतला कह दीजिए, कहीं कहीं बुक में जेलेपला भी लिखा हुआ है, तो वर्ड याद कर लेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो उनको हम कर लेंगे। नाथुला और जेलेतला, सिक्किम में 2 दर्रे पाए जाते हैं, नाथुला और जेलेतला। देखिए इसको जूम करके अगर देखें तो यहां पे ये लघु हिमालय हो गया ग्रीन कलर वाला, और रेड कलर वाला हो गया बृहद हिमालय। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो सकरी सपाट घाटियां हैं, तो इसे जो पिंक कलर से मार्क किया हुआ, ये कौन सी घाटी, ये है चुंबी घाटी। अभी मैंने ब्लू कलर से बना दिया, चुंबी घाटी है वो, चुंबी घाटी। अब चुंबी घाटी से तिब्बत अगर जाना हुआ तो इसी रास्ते से होकर चले जाएंगे, नाथुला दर्रे से। ठीक है, जिलेतला दर्रे से भी जा सकते हैं। नाथुला, जिलेतला दर्रे इन सब चीजों के लिए यूज में आते हैं। भारत और चीन के बीच जो ज्यादातर व्यापार होता है वो नाथुला दर्रे से ही होता है। नाथुला दर्रे से इजी होता है इंडिया में, सिक्किम में इंटर करना, इंडिया के सिक्किम में इंटर करना, और अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करके चीन वाले वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चुंबी घाटी, ये वाला एरिया है। चुंबी घाटी से नाथुला, जिलेतला, ये सिक्किम के दर्रे हो गए। अब सिक्किम के दर्रे, नाथुला, जिलेतला हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। देखिए अरुणाचल प्रदेश वाले मैप को अगर हम थोड़ा जूम करें तो ये एरिया अरुणाचल प्रदेश का, ये आसाम हो गया, ये यहां से आता है, ये आसाम हो गया।
ये, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल दर्रे कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 6 दर्रे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 6 दर्रे हैं। इस मैप में ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये नाथुला जिलेतला मैंने बताया, ये नाथुला जिलेतला सिक्किम का हो गया, नाथुला जिलेतला, है ना। अब अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की ओर या चीन की ओर देखा जाए तो चीन की ओर, तिब्बत की ओर कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे तो तिब्बत की ओर पड़ते हैं। ये 3 दर्रे ये कहां पड़ते हैं? तिब्बत की ओर। ये 3 दर्रे तिब्बत की ओर पड़ते हैं। कौन कौन से? बूमडिला, यांगयाप, कांगरी करपोला। बूमडिला, यांगयाप, कांगरी करपोला, ये तीनों दर्रे तिब्बत की ओर पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 6 दर्रे हैं। बूमडिला, यांगयाप, कांगरी करपोला, बूमडिला, यांगयाप, कांगरी करपोला, ये तिब्बत की ओर हैं। और यहीं पे देखिए जो म्यांमार की ओर पड़ रहे हैं, भाई इस एरिया से तो म्यांमार स्टार्ट हो जाता है। यहां ये पूरा एरिया म्यांमार का है ना। तो म्यांमार की साइड में अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? दीफू, पानसाहू और लिखापानी। ये 3 दर्रे हैं, दीफू, पानसाहू और लिखापानी। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे पहाड़ों को काट कर बनाए गए मनुष्यों द्वारा या नदियों द्वारा बनाए गए रास्ते हैं, जिनसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। भाई म्यांमार में हमें कोई व्यापार करना हुआ, या हम कंबाइंड एक्सरसाइज हमारी गवर्नमेंट करती रहती है, हमारी मिलिट्रीज म्यांमार के साथ, म्यांमार की मिलिट्रीज हमारे साथ, व्यापार भी इधर उधर आयात निर्यात होता रहता है ना। तो इन्हीं सब दर्रों के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें तिब्बत जाना हुआ तो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाना हुआ तो बूमडिला, यांगयाप, कांगरी करपोला जैसे दर्रों को फॉलो करेंगे। दीफू, पांगसाऊ, लिखापानी ये म्यांमार जाने के लिए। यही जो है तवांग एक जगह है, यहां ये देखिए, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, यहीं पे एक तवांग एक जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। बौद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर, यहां पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर पाया जाता है। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहां पे हैं तवांग में। अब तवांग जो है, तवांग से तिब्बत जाना हुआ तो हम इसी रास्ते से होकर चले जाते हैं, है ना। तवांग, इन सब एरियो पे चाइना अपना दावा करता है। बौद्ध धर्म विकसित हुआ इंडिया से, बौद्ध धर्म विकसित तो इंडिया से हुआ, उसे पूरा का पूरा चाइना ने एडॉप्ट कर लिया। अब वेनसांग फायान आए थे, तक्षशिला में बैठ के उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके वहां जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और बौद्ध धर्म का प्रचार करके पूरा का पूरा चाइना बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया, और हमारे यहां से बौद्ध धर्म बहुत कम जगहों पर रह गया है। तो तवांग पूरा पूरा बौद्धिस्टों का है। तो तवांग को चीन अपना दावा करता है। अब अपनाया हमारे एरिया को, हमारे धर्म को अपना के पूरी कंट्री बस गई चाइना की। अभी क्या है कि बौद्ध धर्म चाइना में बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, और हमारे यहां कुछ जगहों पे रह गया है। यहाँ की प्रजाति जो है वो मंगोलायट प्रजाति है। मंगोलायट प्रजाति होती है, छोटी हाइट के होते हैं, छोटे पैर होते हैं, आंखें झुकी हुई होती हैं, नाक चिपटी होती है। ये मंगोलायट प्रजाति टाइप की होती है। तो यहाँ मंगोलायट प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उनको चीन अपना दावा करता है कि ये हमारा एरिया है, क्योंकि उनकी जो मनुष्यों की संरचना है उससे मिलती जुलती है। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश में बूमडिला, यांगयाप, कांगरी करपोला, बूमडिला, यांगयाप, कांगरी करपोला ये तिब्बत की ओर हैं, तिब्बत की ओर हैं। हम इन्हें नोट कर लेंगे, तिब्बत की ओर हैं। और दीफू, पांगसाहू, लिखापानी, दीफू, पांगसाहू और लिखापानी, दीफू, पांगसाहू, लिखापानी कहां पे हैं? ये है म्यांमार की ओर। ठीक है, दीफू, पांगसाहू और लिखापानी म्यांमार की ओर हैं। ये थे दर्रों के बारे में। दर्रों के बारे में मैंने बताया, तवांग से चीन बुमडिला दर्रे से जाते हैं, और मणिपुर एक और बचा हुआ है, म्यांमार की साइड में एक और बचा हुआ है। इसमें देखिए, इस मानचित्र में, यस, ये मानचित्र आपको ध्यान से दिख रहा है। ये असम का एरिया हो गया, जो मैंने व्हाइट छोड़ा हुआ है ये असम का एरिया हुआ, ये असम पूरा हो गया। अब असम के नीचे ये है मणिपुर, जो डार्क पिंक कलर से मार्क किया हुआ है, ये है मणिपुर।
अब मणिपुर जो है, मणिपुर से अगर म्यांमार जाना हुआ, मणिपुर से म्यांमार तुजू दर्रे से होकर जाते हैं। ये है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मणिपुर में कौन सा दर्रा है या तुजू दर्रा कहां पे है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। मणिपुर के तुजू दर्रे से ही हम म्यांमार में एंटर करते हैं। ठीक है, म्यांमार और मणिपुर की सीमा पर है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। तो इन दर्रों के नाम हम याद रखेंगे। नाथुला जिलेतला सिक्किम में, बुमडिला यांग्याप कांगरी करपोला तिब्बत की साइड में, अरुणाचल प्रदेश में, और दीफू पांगसाउ लिखापानी म्यांमार की साइड में, अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहां पे है? तुजू दर्रा है मणिपुर में। ये थे दर्रों के बारे में। हिमालय यहां से खत्म होता है। अगला वीडियो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में होगा, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, बीच में कुछ क्वेश्चंस की भी सीरीज डालूंगा इसको लेके, क्योंकि एक प्रैक्टिस जरूरी है। काफी चैप्टर हमने कवर कर लिया है, हिमालय का लगभग खत्म कर दिया है। हिमालय का पूरा यहां से खत्म होता है, हिमालय के दर्रों से लेके हिमालय का चैप्टर पूरा खत्म। आशा करता हूं आपको वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और शेयर जरूर करते रहिए। वीडियो को पूरा देखा करिए। अगला वाला वीडियो देखने से पहले पुराना वीडियो भी जरूर देख लिया करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।